हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में ग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रह जिसकी सतह आभासीय होती है, और दूसरा है गैसियस प्लैनेट जो कि अधिकतर गैस से बने होते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना हमेशा से वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सौर मंडल के चौथे ग्रह यानी मंगल के बारे में, जिसे हम मार्स प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल ग्रह का डायामीटर 6792 किलोमीटर है। मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिन यानी कि 23 महीने के बराबर होता है। वहीं एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड के बराबर है। मंगल ग्रह अपने एक्सिस पे 25.19 डिग्री झुका हुआ है, जो कि पृथ्वी के एक्सिस के झुकाव से भी अधिक है। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है, जिसका मतलब है कि अगर मंगल ग्रह पर कोई वस्तु या चट्टान गिरती है तो वह बहुत धीमी रफ्तार से गिरेगी। अगर हम मंगल ग्रह के लिथोस्फेयर यानी भूमंडल की बात करें तो मंगल ग्रह की सतह में बहुत ज्यादा अवस्था में आयरन सहित खनिज पाए जाते हैं। इसकी सतह पर पाई जाने वाली धूल और पत्थरों में भी आयरन काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस कारण वहाँ की मिट्टी लाल है, और यही कारण है कि इसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह पर एक और चीज पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। दरअसल धरती और मंगल ग्रह दोनों ही 4 परतों से बने हैं। पहली परत का नाम है क्रस्ट, जो कि लौ वाले बेसाल्टिक पत्थरों से बनी है, और दूसरा है मेंटल, जो कि सिलिकेट पत्थरों से बना है। वहीं तीसरा और चौथा परत है बाहरी कोर और आंतरिक कोर, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये धरती की कोर की तरह ही लोहे और निकल से बने हो सकते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट 40 किलोमीटर मोटी है, जबकि मंगल ग्रह की क्रस्ट 50 से 125 किलोमीटर मोटी है। अगर हम इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह के वातावरण में 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% अर्गन, 0.13% ऑक्सीजन और 2.7% नाइट्रोजन मौजूद है। यहाँ पर ठंडे और पतले वायुमंडल के होने के कारण तरल जल ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकता है। सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल का तापमान पृथ्वी से बहुत कम है। यहाँ का औसतन तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ के शीतकालीन मौसम के दौरान तापमान -125 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीतकालीन मौसम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जम जाती है। यहाँ शीतकालीन में कार्बन डाइऑक्साइड सहित बर्फीले बादलों का निर्माण होता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसे ही अलग अलग कई मौसम है, क्योंकि पृथ्वी की तरह ये भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। लेकिन यहाँ पर हर मौसम का समय धरती की तुलना में 2 गुना होता है और कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। मंगल ग्रह पर बहुत भयानक धूल वाली आंधियां चलती हैं, जो कि कई महीनों तक विराजमान रहती हैं। तेज हवा के कारण बहुत ही अधिक मात्रा में धूल उड़ती है, जिस कारण पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। यहाँ धूल और हवा के भयंकर आंधी तूफान और छोटे छोटे बवंडर भी आ सकते हैं। ये तूफान कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 2001 में धूल के एक विशाल तूफान ने कई दिनों के लिए पूरे ग्रह को ही ढक लिया, और जब ये ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक आता है तब ऐसे तूफान और बढ़ जाते हैं। वहाँ की मिट्टी के और अन्य नमूनों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल पहले बहुत घना और गाढ़ा हुआ करता था, जिस कारण इसकी सतह पर पानी के स्रोत हुआ करते थे। अगर हम मंगल ग्रह पर मौजूद हाइड्रोस्फेयर यानी पानी के स्रोत के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों पर बर्फ पाई जाती है। वहाँ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परत दिखाई देती है। हालांकि मंगल ग्रह की जमीन बंजर है, लेकिन साथ ही साथ इस ग्रह पर पानी के होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो सैटेलाइट्स अभी तक मनुष्य द्वारा मंगल ग्रह पर भेजी गई हैं, उससे मंगल की सतह पर द्रव वस्तु यानी वाटर बॉडीज होने के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बड़ी झीलें और महासागर हो सकती हैं, और ऐसा संभव है कि यहाँ पर जीवन भी मौजूद हो। जहाँ पृथ्वी के पास एक चांद है, वहीं मंगल ग्रह के पास 2 चांद मौजूद हैं, जिनका नाम है डीमोस और फोबोस। मंगल ग्रह के चंद्रमाओं की खोज 1877 में आसफ हॉल नामक एक अमेरिकी खगोल शास्त्री द्वारा की गई थी।
फोबोस चंद्रमा मंगल ग्रह के बहुत नजदीक है। ये धीरे धीरे मंगल ग्रह की ओर झुक रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये 100 साल में मंगल की तरफ 1.8 मीटर झुक जाता है, जिसकी वजह से ये अगले 5 करोड़ साल में मंगल ग्रह से टकराएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये उपग्रह एक दिन चंद्रमा से टकराकर बिखर जाएगा और इसके मलबे सैटर्न ग्रह के छल्लों की तरह मंगल के चारों ओर छल्ले का निर्माण करेंगे। डायामीटर में मंगल पृथ्वी का आधा है। इस ग्रह पर सौरमंडल के कुछ बहुत ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां मौजूद हैं। ओलिम्पस मॉन्स नामक पहाड़ 27 किलोमीटर लंबा है। इस ग्रह पर सौरमंडल के सबसे विशालकाय सक्रिय ज्वालामुखियां स्थित हैं, जिनमें से एक का नाम है ओलिम्पस मॉन्स और इसका डायामीटर 600 किलोमीटर है। ये एक ढाल के रूप में विराजमान है, जो कि बहते हुए लावा के सूख जाने पर बने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई सक्रिय ज्वालामुखियां भी हैं। दूसरी तरफ वेलिस मैरिनरिस नाम की एक घाटी है, जो कि 10 किलोमीटर तक गहरी है और 4000 किलोमीटर चौड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेलिस मैरिनरिस का निर्माण क्रस्ट भाग के खिंचाव और फैलाव से हुआ होगा। इस घाटी के अंदर भी कई घाटियां मौजूद हैं, जो कि 100 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इन घाटियों की सतह पर मौजूद गहरे निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कभी पानी मौजूद रहा होगा। पृथ्वी और मंगल ग्रह करीब 2 साल में एक दूसरे से ज्यादा करीब होते हैं और इस दौरान इसे धरती से खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। नासा के अनुसार 13 अक्टूबर 2020 को मंगल ग्रह धरती के सबसे नजदीक आया था और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल ये दोनों ग्रह एक दूसरे के करीब दिसंबर 2022 में आएंगे। मंगल ग्रह की अधिक जानकारी जुटाने के लिए अब तक 39 स्पेस मिशंस को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन इन सभी मिशंस में से केवल 16 ही सफल रहे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने के लिए अब तक केवल 2 देशों द्वारा कुल 8 अभियान किए गए हैं, जिसमें से 7 अभियान अमेरिका ने किए और 1 अभियान भारत ने किया है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन सुरक्षित रूप से पूरा किया और ऐसा करने से भारत अपने पहले प्रयास में अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस ग्रह के बारे में जानने के लिए अमेरिका के नासा ने साल 1960 के दशक में यहाँ पर मिशन भेजना शुरू किया। इससे पता चला कि मंगल एक बंजर ग्रह है, जैसे कि माना जाता था। वहां पर जीवन होने का कोई संकेत नहीं मिला। साल 1971 में मैरिनर 9 मिशन ने मंगल के चक्कर लगाए और उसके 80% भाग का मापीकरण किया। इसने ज्वालामुखियों और घाटियों की भी खोज की। मैरिनर 9 सैटेलाइट को 30 मई 1971 को लॉन्च किया गया था, जो कि 13 नवंबर 1971 को मंगल पर पहुंचा और आधिकारिक तौर पर मंगल ग्रह में जाने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना। जब मैरिनर 9 मंगल ग्रह पर पहुंचा, तब वहां पर धूल की भयंकर आंधी चल रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा तूफान पहली बार देखा गया था। इस तूफान से उड़ी धूल को शांत होने में कई महीने लगे, जिस कारण मैरिन 9 को देर से तस्वीर खींचने के लिए धरती से रीप्रोग्राम करना पड़ा। मैरिनर 9 मंगल ग्रह की सतह का 100% मानचित्र तैयार करने में सक्षम था और उसने मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस और डीमोस की पहली नजदीकी तस्वीरें ली। तो दोस्तों, ये थे हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आने वाले समय में हम इंसान शायद अपना जीवन यापन मंगल ग्रह पर शुरू कर सकते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।